क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस बार ट्रॉफी जीत सकता है? चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड को देखने के बाद और उसके प्लेयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि चेन्नई के पास भी तीन बड़े चैलेंजेज हैं जिसको फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस बार आईपीएल काफ़ी टाइट होने वाला और आप कि एक छोटी सी मिस्टेक आपको पॉइंट टेबल में बहुत नीचे धकेल देगी। तो अब सवाल आता है, ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम है चेन्नई सुपर किंग्स के? तो मेरे अकॉर्डिंग जो तीन सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है उस पे हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हो तो आप पूरा वीडियो देखना, जिससे आपको भी पता चल जाएगा और फिर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले नंबर वन जो प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस करते हैं। और जो पहला ही प्रॉब्लम है वो ओपनर से रिलेटेड है। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के अगर ओपनिंग पेयर को देखो तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है। एक तो हमारे पास ऋतुराज गायकवाड है, आयुष मात्रे है और संजू सैमसन है। आयुष मात्रे ने पिछले सीज़न तो उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग दिखाया था, लेकिन इस बार यही एक बड़ा टेंशन वाली बात है, क्योंकि उनका रीसेंट फॉर्म उस हिसाब से उतना अच्छा रहा नहीं है आयुष मात्रे का। तो अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात होगी कि अगर मान लो इन केस इस बार आयुष मात्रे परफॉर्म नहीं करता है शुरुआत में ये, तो उसके रिप्लेसमेंट कौन होंगे? जी हाँ, क्योंकि ये सोच के रखना होगा इस बार, क्योंकि उसके फॉर्म रीसेंट फॉर्म अच्छा रहा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आते ही कुछ मैजिक हो जाएगा। अगर इन केस ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो फिर आप संजू सैमसन और आयुष मात्रे को हटा के ऋतुराज गायकवाड के साथ ओपनिंग करा सकते हो और थर्ड नंबर पे उर्विल पटेल को ला सकते हो। तो इस बार बैकअप तो बहुत सारे हैं सीएसके के पास, खास करके टॉप ऑर्डर में। तो वो दिक्कत नहीं रहने वाली। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पे प्लेयर्स के साथ स्टिक नहीं हो जाना है, रुक नहीं जाना है, जो कि हमेशा से सीएसके का फिलॉसफी रहा है कि प्लेयर्स को खिलाते जाओ खिलाते जाओ। अब वैसा टाइम नहीं है। अगर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको दूसरे प्लेयर्स को मौका देना होगा। अब दूसरी प्रॉब्लम है, उसका तो शायद सॉल्यूशन भी नहीं है। जी हाँ, दूसरी प्रॉब्लम है बॉलिंग को लेके। जी हाँ, डेथ ओवर में सीएसके का बॉलिंग इस बार बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होने वाला है। क्योंकि देखो पहले क्या था ना, जब मथीसा पाथिराना खेलता था तो सबको पता था कि उसका जो ओवर था वो 13वां 15वां 17वां और 19वां ऐसा था। उसको महेंद्र सिंह धोनी डेथ ओवर में काफ़ी अच्छी तरह से यूज करते थे। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि पाथिराना तो है नहीं हमारे पास। अब उसके रिप्लेसमेंट में हम इस चीज़ को लेके श्योर थे कि हमारे पास नाथन एलिस है, क्योंकि नाथन एलिस भी काफ़ी अच्छे बॉलर है और उसका स्लोवर काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि वो भी रूल्ड आउट हो गई, तो अब तो वो भी ऑप्शन नहीं बचा। तो अभी जब करंट स्क्वाड को अगर आप देखो तो यहाँ पे जो बॉलिंग में बचते हैं उस हिसाब से मैट हेनरी ही में वो थोड़ा बहुत काबिलियत है, जो कि वो डेथ ओवर में बॉलिंग कर सकता है। बाकी तो बॉलर्स कुछ खास रहा है नहीं। आपने खलील अहमद को तो देख ही लिया है, वो डेथ ओवर में बहुत सारा उसको भी पिटाई लगता ही लगता है। और नाथन एलिस का जो रिप्लेसमेंट मोस्ट लाइकली हो सकता है वो स्पेंसर जॉनसन होगा, जैसा रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये डेथ ओवर में कैसा इम्पैक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से चेन्नई सुपर किंग्स को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इस बार चेन्नई के विकेट बैटिंग फ्रेंडली मिलने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि वर्ल्ड कप में हमने देखा कि पिचेज अच्छे मिल रहे हैं और हो सकता है कि वहाँ पे भी हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिले। तो ऐसे में डेथ ओवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दूसरा इशू है जिसको चेन्नई सुपर किंग्स को फिक्स करना होगा। अब थर्ड है और वो है थाला से रिलेटेड। जी हाँ, क्योंकि धोनी के रोल को लेके क्लैरिटी लानी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि महेंद्र सिंह धोनी को सिर्फ इसलिए खिला रहे हो कि उसको फैंस को एक झलक दिखाए। ऐसे खेलोगे तो कभी टीम नहीं चलेगा आगे। फिर आपको ये सोचना होगा कि क्या आप सिर्फ थाला को दिखाने के लिए खेल रहे हो या फिर ट्रॉफी जीतने के लिए, क्योंकि उसका रोल देना ज़रूरी है। एज यू नो दैट कि हर एक एक्स क्रिकेटर ने बोला है ऊपर आके ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेले, क्योंकि आप दो चार बॉल के लिए धोनी थोड़ा ना यार। धोनी धोनी है, वो किसी भी एज में खेले। वो अगर थोड़ा ऊपर आए, कम से कम 15-20 बॉलें खेले, फिर जाते इम्पैक्ट देंगे ना। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार धोनी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हैं या फिर पूरा ही मैच खेलते हुए नजर आएंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धोनी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वो दो चार गेंद खेलने वाले से काम नहीं चलेगा। और चूंकि इस बार हाई स्कोरिंग मैचेज होंगे तो इसमें सबका कंट्रीब्यूशन रहना बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये तीन पॉइंट है जो मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कमजोरी है इस वक्त, जिस पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, आपके अकॉर्डिंग क्या मेरी एनालिसिस सही है, या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जो कि मुझे कवर करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ये पॉइंट्स गलत है? तो अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।